हेलो दोस्तों, हरियाली तीज या हरतालिका तीज व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें दिन भर जल नहीं लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्यास लगे तो क्या करना चाहिए। देखिए, दिन भर आप जल ग्रहण नहीं करेंगे तो प्यास तो लगेगी। उस समय आपको क्या करना है, पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो से। और इस प्रकार की धार्मिक बातें, व्रत त्योहार की बातें, हर प्रकार की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, जानकारी लेते हैं। देखिए, हरतालिका तीज व्रत निर्जला रखा जाता है, जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले आप सरगी खा लेना चाहिए। सरगी में आप ऐसे चीज़ खाएं जिसमें दिन भर आपको प्यास कम लगे। नहीं लगने की तो बात अलग बात है, और कम लगेगी। तो जैसे नमक वाली चीज़ में थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, तो आपको वो सब चीज़ें से दूर रहना चाहिए, कम खाना चाहिए। और क्योंकि जैसे आप ऐसे चीज़ों की सेवन करना चाहिए जिसमें कम प्यास लगे और दिन भर आपको एनर्जी मिले। एनर्जी मिलेगा तो आप पानी नहीं पिएंगे तो भी चलेगा, और आपको ज़्यादा थकावट लगेगी तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, और पानी नहीं पीने से अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। एक तो उस दिन आप आराम करिए, ज़्यादा आप काम मत करिए। थोड़ा सा काम को आप उस दिन छोड़ दीजिए। जो ज़रूरी काम है उसे करिए, और जो एक्स्ट्रा काम है उसको छोड़िए। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने शरीर को काम में लगाएंगे, उतना शरीर हमको खाना और पानी मांगता है। तो उस दिन आपको यही काम करना है कि आपको कम काम शरीर को देना है। आराम की ज़रूरत होगा उस दिन। देखिए, बड़े बुजुर्ग रहने से तो काम थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, और यदि अकेले हैं तो बिल्कुल भी कम काम करिए और ज़रूरी काम है करिए। ये तो एक बात है। और सुबह सरगी में ऐसे चीज़ों का सेवन करिए जिसमें आपको कम प्यास लगे। ये दूसरी बात है। नमकीन चीज़ जैसे गहरी नमकीन वाली चीज़ों से दूर रहिए। तो और फिर तीसरी बात ये है, आप यदि कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, आप यदि बीमार हैं, तो आपको क्या करना है। सुबह सुबह जब संकल्प लेते हैं, भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेते हैं, तो उस समय भगवान से ये बोलिए कि भगवान, मैं बीमार ग्रस्त हूँ, और हो सकेगा तो मेरे से निर्जला व्रत रखूँगी या थोड़ा जल ग्रहण करूँगी। तो उस समय आप जो संकल्प ले लेंगे, तो दिन भर यदि आपको प्यास कोई भी समय लगेगा तो थोड़ा बहुत पानी लेने से आपको दोष नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, हम दिन भर निर्जला नहीं रखते हैं, पानी लेना ही पड़ता है। जैसे करवा चौथ व्रत में भी आप देखे होंगे, महिलाएं दिन भर निर्जला नहीं रह सकते हैं, तो पानी और थोड़ा सा स्वल्प फलाहार भी लेना पड़ता है। और गर्भवती महिलाएं तो लेते ही हैं, वो तो निर्जला नहीं रख सकते हैं, शरीर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो उनको भी स्वल्पाहार यानी फलाहार थोड़ा बहुत और थोड़ा पानी ज़रूर से लेना चाहिए। और इतना करके भी आप व्रत रखेंगे तो बहुत है। क्योंकि भगवान की जो व्रत है, कोई पूजा पाठ है, आप शरीर को तकलीफ़ देकर करेंगे तो वो बड़ी बात नहीं है। आप भगवान की जो भक्ति करेंगे वो बड़ी बात है। तो ये तो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। तो आप भगवान की पूजा ज़रूर रख रहे हैं, पर ये अपने सुहाग की रक्षा के लिए है।
तो अपनी सुहाग की रक्षा तो भगवान अपने आप ही कर रहे हैं, तो उसमें हम अपने शरीर को कष्ट देकर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा बहुत जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा वयस्क हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और बीमार हैं, जो कुंवारी लड़कियां पहली बार करेंगे वो भी पहली बार रखेंगे तो वो बिना जल नहीं रह सकेंगे, उनको थोड़ा बहुत जल लेना पड़ेगा, तो ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप व्रत को संपूर्ण करेंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा। ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।